Hello children, today we will learn English 2 page number 33 of your English 2 book. So please take out page number 33. Take out page number 33 of your English 2 book. Change the highlighted words to plurals and rewrite the sentences. What is the meaning of this question? Change the highlighted words to plurals. You can see the highlighted words, like highlighted means हाईलाइटेड वर्ड्स का मीनिंग ये है जो वर्ड्स को ज़्यादा जो कलर दिया है, जो क्लास, डिश, पेंसिल, बॉक्स, मंकी. 5 sentences have given. 5 sentences दिया हुआ है. In these 5 sentences, some words like class, dish, pencil, box and monkey are highlighted. इस 5 sentences में जो ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्लास, डिश, पेंसिल, बॉक्स, मंकी, फर्स्ट सेंटेंस में क्लास, सेकेंड सेंटेंस में डिश, थर्ड सेंटेंस में पेंसिल, फोर्थ सेंटेंस में बॉक्स और फिफ्थ सेंटेंस में मंकी. इज़न्ट इट? सो ये वर्ड्स व्हाट इज दिस वर्ड्स? These words are highlighted. Then what you have to do now? You have to change the highlighted words into plural. जो चेंज करना है, जो highlighted word को प्लूरल में बदलना है. ठीक है, प्लूरल का मीनिंग ये है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल? प्लूरल मीन्स मेनी. प्लूरल का मतलब है ज़्यादा. ठीक है, सिंगुलर मीन्स वन. सिंगुलर का मतलब है एक, प्लूरल का मतलब है अनेक. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज? जो आपको एक्सरसाइज में ये करना है, चेंज द सेंटेंस as you have to change the highlighted word into plural and then you have to rewrite the sentence. Okay, पहले आपको जो highlighted word को plural में बदलना है, फिर rewrite the सेंटेंस को दोबारा लिखना है. ठीक है, सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड को चेंज नहीं होता, बट यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस ऑल्सो. दोबारा पूरा सेंटेंस को लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट लिसन. द क्लास बिगिन्स एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग. देन व्हाट इज द आंसर? द क्लासेस. क्लास का प्लूरल है क्लासेस. ES ऐड करना है. क्लासेस, CLASS. एस के जो वर्ड एस से जो एंड हो रहा है, उस वर्ड के साथ ES लगेगा. सो क्लास मतलब एक क्लास, क्लासेस मतलब बहुत सारा क्लास, जैसे कि इंग्लिश क्लास, साइंस क्लास, मैथ्स क्लास, ऐसे क्लासेस. और ऐसे भी बोल सकते हैं, या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये भी बोल सकता है. ठीक है, तो क्लास बिगिन्स एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग. एवरी मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट एट 8 o'clock. 8 o'clock को क्लासेस स्टार्ट होता है एवरी मॉर्निंग. इस सेंटेंस को आपको बदलना है. यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू प्लूरल. द क्लासेस, क्लास का प्लूरल क्लासेस. क्लास मतलब एक क्लास, क्लासेस मतलब बहुत सारा क्लास. सो क्लास बिगिन्स एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग. देन यू हैव टू राइट. इसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है, इन द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड to change the highlighted word into plural. But when we change a word into plural, the verb will also, helping verb will be changing. Like class begins. क्लास स्टार्ट हो रहा है 8 o'clock. begins वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, begins. देन आंसर में आपको बिगिन लिखना है. बिगिन्स सिंगुलर के साथ आता है, एस सिंगुलर के साथ आता है, जैसे कि क्लास बिगिन्स. जो क्लास बिगिन्स वो सिंगुलर के साथ आता है, बिगिन्स. तो अभी आपने सिंगुलर को प्लूरल में बदल दिया, क्लासेस कर दिया, तो क्लासेस बिगिन लिखना है. बिगिन्स नहीं, बिगिन. ठीक है, बाकी सारा सेम सेंटेंस लिखना है.
The classes begin at 8 o'clock every morning. What I did in this question? इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया? First I changed the singular verb class into plural classes. पहले मैंने सिंगुलर वर्ब क्लास और जो हाईलाइटेड वर्ड क्लास को प्लूरल में बदल दिया क्लासेस. When we the class plural is classes, but this is sentences. In sentences में सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस आता है, जैसे कि begins एस आ गया, but with plural s will not come. Okay, then answer is the classes begins at 8 o'clock every morning. Write down. Now next question, the dish is on the shelf. Then write the answer. The dishes dish का plural dishes इस नहीं, डिश एक है, एक के साथ इस आता है, बट डिशेस बहुत सारा है, बहुत सारा के साथ आर आएगा. इस लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. द डिशेस आर ऑन द शेल्फ. शेल्फ का भी शेल्फ सिंगुलर है, शेल्फ का प्लूरल शेल्फ्स होगा, बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड का प्लूरल में बदलने के लिए बोला है. सो देयर इज़ नो नीड टू राइट द plural of shelf. Okay, one more time I will say the answer. The dishes, dishes, dishes are, is नहीं, are on the table, on the shelf. ठीक है. Now third question, the pencil is in my pocket. पेंसिल का प्लूरल लिखना है. पेंसिल का प्लूरल है पेंसिल्स, PENCILS, पेंसिल्स. पेंसिल के साथ इस आता है, पेंसिल्स के साथ आर लिखना है. ठीक है. पेंसिल्स आर इन माई पॉकेट. फोर्थ, बॉक्स इज फुल ऑफ बुक्स. द बॉक्स इज फुल ऑफ बुक्स. बॉक्सेस आर फुल ऑफ बुक्स. द बॉक्सेस, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस. बॉक्सेस के साथ इस नहीं आएगा, आर फुल ऑफ बुक्स. बॉक्सेस ES कैसे लगा? क्योंकि X से जो एंड होने वाला वर्ड के साथ ES लगेगा. द वर्ड विच एंड्स विथ X एट ES टू मेक इट प्लूरल. ओके. लास्ट क्वेश्चन, द मंकी ईट्स बनानास. आंसर, द मंकी का मंकी प्लूरल मंकीज, मंकीज MONKEYS, मंकीज ईट. ईट्स विल नॉट कम, प्लूरल के साथ एस नहीं आएगा. मंकीज ईट बनानास, EAT, ईट्स एस लिख लिया तो आपका आंसर गलत हो गया. इफ़ यू राइट एस ईट्स देन द आंसर विल बी रॉन्ग, पूरा आंसर गलत हो जाएगा. द मंकीज ईट bananas. One more time I will explain. The class begins at 8 o'clock every morning. The classes, CLASSES, begin, BEGIN, at 8 o'clock every morning. Second question, dish is on the shelf. Dish shelf में है. Dishes, 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 dishes आर. डिश मतलब जो बर्तन, जो डिशेस है, जो बर्तन है वो शेल्फ में रखा है. द डिश आर ऑन द इज ऑन द शेल्फ. डिशेस. आंसर डिशेस, DISHES, डिशेस आर, ARE ऑन द शेल्फ. थर्ड क्वेश्चन, द पेंसिल इज इन माई पॉकेट. पेंसिल, पेंसिल मेरा पॉकेट में है. पेंसिल्स आर इन माई पॉकेट, PENCILS ARER. Box is full of books. The boxes are full of books. Box में पूरा books से भरा हुआ है. The boxes, BOXES, इस नहीं, ARE, full of books. The monkey eats bananas. मंगी का प्लूरल. The monkeys eat banana, EAT, bananas. मंगी bananas खाता है. Okay, this is the homework for you. First you
understand, listen to this audio and okay, listen to the audio. No need to look at the book, look at the phone or computer or laptop. You just look at the book and listen to the audio and do the work in your book and understand first the properly understand the things and then do in copy also. Okay, so today we have finished this chapter. We are not going to do this exercise C of page number 33. Okay, the next class onwards we will start our next chapter. Okay, this is for the day. Thank you.